20 जनवरी 1993 को बिल क्लिंटन सिर्फ 46 साल की उम्र में अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जहां व्हाइट वाटर स्कैंडल में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो वहीं पॉला जोन्स ने उन पर गवर्नर के पद पर रहते हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट का गंभीर आरोप लगा दिया था। पर यह तो अभी कुछ भी नहीं था, उनकी जिंदगी में असली भूचाल आना तो अभी बाकी था। इसकी शुरुआत तब होती है जब बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के करीब 2.5 साल बाद 1995 में व्हाइट हाउस में 22 साल की एक इंटर्न मोनिका लेविंस्की की एंट्री होती है। मोनिका लेविंस्की काफी यंग और बेहद खूबसूरत महिला थी। जैसे ही उसकी चमकती आंखों से बिल क्लिंटन की नजर टकराती है, वो सब कुछ भूल बैठते हैं। उन्हें अपनी 49 साल की उम्र, 24 साल लंबी शादी और यहाँ तक कि अपने राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी कोई ख्याल नहीं रहता। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की पर अपना दिल हार बैठे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, गुप्त संदेशों का सिलसिला शुरू हुआ और बात फिजिकल रिलेशंस तक जा पहुंची। हाल ये हो चुका था कि बिल क्लिंटन नए साल की पार्टी अपने परिवार के साथ ना मनाकर मोनिका के साथ व्हाइट हाउस के किसी गुप्त कमरे में मनाते हैं। लेकिन जब आग लगी थी तो धुआं उठना ही था। 2 साल बाद 1998 में जब दोनों के बीच के इस अफेयर की खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। बिल क्लिंटन ने अपने राष्ट्रपति पद की ताकत से इस मामले को दबाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता, लालच, झूठ और सच के बीच के टकराव की, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को भी रेंगने पर मजबूर कर दिया था। Monica Semil Lewinsky. The council investigation that began as the investigation of the Whitewater now expanded to include allegations of sexual misconduct by the president in the Investigating reports that people working in the White House spotted Mr. Clinton and Lewinsky alone in the mansion at various times. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. साल 1995 में पोर्टलैंड के एक कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मोनिका लेविंस्की व्हाइट हाउस में अनपेड इंटर्नशिप करने लगती है। मोनिका ने लियोन पेनेटा के ऑफिस को ज्वाइन किया था, जो उस समय व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थे। करीब 6 महीने तक व्हाइट हाउस में एज एन इंटर्न काम करने के बाद नवंबर महीने में मोनिका लेविंस्की की इंटर्नशिप खत्म हो रही थी, इसलिए उसने व्हाइट हाउस में ही पेइंग जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू पास करने के बाद उसे ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स में जॉब मिल गई। यहाँ उसका काम सांसदों के लेटर्स को ओवल ऑफिस तक पहुंचाने का था। ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट का फॉर्मल वर्किंग स्पेस है, जहां से प्रेसिडेंट अपना काम करते हैं। काम की वजह से मोनिका लेविंस्की का वहां आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक बार प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की नजर मोनिका लेविंस्की पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता के दीवाने हो गए। उन्होंने मोनिका से बातचीत करनी शुरू की। बातचीत लंबी मुलाकातों में बदली और मुलाकातों ने दोनों के बीच एक लगाव पैदा कर दिया। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफी इंटरेस्टेड थे। मोनिका लेविंस्की उस समय केवल 22 साल की थी, जबकि बिल क्लिंटन 49 साल के थे और हिलरी क्लिंटन के साथ उनकी शादी को 24 साल हो चुके थे। उनकी 15 साल की एक बेटी भी थी। उम्र में 27 साल का फासला होने के बावजूद दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। मोनिका लेविंस्की को भी प्रेसिडेंट का अफेक्शन पसंद आने लगा था, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो उसे चुपचाप आगे बढ़ते रहने देना चाहती थी। नवंबर 1995 में अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था, जिससे व्हाइट हाउस में काफी कम लोग ड्यूटी के लिए आ रहे थे। इसी का फायदा उठाकर बिल क्लिंटन ने मोनिका को एक दिन अपनी प्राइवेट स्टडी में इनवाइट किया। जैसे ही मोनिका वहां पहुंची, बिल क्लिंटन होशो हवास खो बैठे और मोनिका को किस करने लगे। कुछ ही देर में दोनों के बीच यौन संबंध बन गया। ये सिलसिला धीरे धीरे दोनों के बीच आम हो गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। अब जब भी बिल क्लिंटन को अपने काम से फुर्सत मिलती, वो मोनिका के साथ समय बिताना पसंद करते। उन्होंने अगले साल की पार्टी में भी मोनिका को इनवाइट किया और वहां भी दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोनिका लेविंस्की ने इस रिश्ते का गलत फायदा उठाने की भी कोशिश की। वो अक्सर ऑफिस में असाइन किए गए काम को समय पर खत्म नहीं करती और इस दौरान उसने बिना पास के प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर प्रेसिडेंट हाउस के प्रोटोकॉल को भी तोड़ा। उन्हें ऐसा करने से एजेंट विलियम सी बॉडली ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बीच में इंटरवीन किया और कहा कि उन्हें मोनिका लेविंस्की के आने से कोई आपत्ति नहीं है। प्रेसिडेंट की ऐसी बातों ने व्हाइट हाउस में काम करने वालों को हैरान कर दिया था।
कई सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स और एजेंट्स ने कई बार मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन को ओवल ऑफिस में अकेले देखा। धीरे धीरे ये सब व्हाइट हाउस में चर्चा का विषय बन गया। तरह तरह की बातें बनने लगी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में सामने से प्रेसिडेंट से कुछ भी कह सके। इन सब बातों से बेपरवाह बिल क्लिंटन ने मोनिका लेविंस्की के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। अमेरिका के जिस व्हाइट हाउस में अमेरिका की तकदीर लिखी जाती है, वहाँ की भव्य दीवारों के पीछे उनका रिश्ता परवान चढ़ रहा था। कई मौके तो ऐसे थे जब व्हाइट हाउस में उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन मौजूद थी और बिल क्लिंटन तब भी व्हाइट हाउस के किसी सीक्रेट कोने में मोनिका की बाहों में खोए हुए थे। मोनिका लेविंस्की की मनमानी और लगातार काम में लापरवाही उसके सीनियर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी कारण व्हाइट हाउस की डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ एवेलिन लिबरमैन ने मोनिका की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए उसका ट्रांसफर पेंटागन में कर दिया। इस फैसले के चलते मोनिका लेविंस्की को मजबूरन 16 अप्रैल 1996 को व्हाइट हाउस छोड़कर पेंटागन में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट के तौर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। जिस समय मोनिका लेविंस्की को व्हाइट हाउस से ट्रांसफर किया जा रहा था, उस दौरान बिल क्लिंटन अपने दूसरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन में बिजी थे। इसी वजह से मोनिका उनसे पर्सनली मिलकर अपने ट्रांसफर की बात नहीं कर सकी। लेकिन कुछ दिन बाद जब दोनों की फोन पर बात हुई तो मोनिका ने उन्हें ट्रांसफर की सारी बातें बताई। इस पर बिल क्लिंटन ने मोनिका लेविंस्की को भरोसा दिलाया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद वो उसे दोबारा व्हाइट हाउस में नौकरी दिलवा देंगे। पेंटागन में मोनिका लेविंस्की के लिए बिल्कुल नया माहौल था और यहाँ उसे प्रेसिडेंट से मिलना तो दूर, कई दिनों तक देखने तक का मौका नहीं मिलता था। लेविंस्की को यहाँ मजबूरन हर काम टाइम से करना पड़ता। यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था, जिस वजह से ना तो काम में मन लगता और ना ही ऑफिस आने में। वो अक्सर यहाँ बिल क्लिंटन को मिस किया करती। अप्रैल 1996 के बाद से दोनों के बीच पूरे साल कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। बीच बीच में बस दोनों फोन पर बातें कर लेते थे। बातों में ज्यादातर बातें अश्लील ही होती थी, जिससे वो अपने मन को शांत करते थे। कभी कभी बिल क्लिंटन अपने कैंपेन में इतने व्यस्त हो जाते कि कई दिनों तक दोनों के बीच फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। अब मोनिका लेविंस्की के लिए यह अकेलापन मिटाना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने यही कोई दोस्त ढूंढने का फैसला किया। किसी अच्छे दोस्त की तलाश में एक दिन मोनिका लेविंस्की की मुलाकात यही काम करने वाली लिंडा ट्रिप से हुई। लिंडा ट्रिप मोनिका लेविंस्की से उम्र में 20 साल से भी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ ही दिनों में गहरी दोस्ती हो गई। पहले तो दोनों ऑफिस के खाली टाइम में ही बात किया करते थे, लेकिन जब दोस्ती बढ़ी तो दोनों फोन पर भी घंटों बातें करने लगे। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि मोनिका लेविंस्की अपनी निजी बातें भी लिंडा ट्रिप के साथ शेयर करने लगी। उसने बातों ही बातों में बिल क्लिंटन के साथ अपने शारीरिक संबंध के बारे में भी लिंडा ट्रिप को बता दिया। मोनिका लेविंस्की को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानकर अपनी जिंदगी के अनछुए राज बता रही है, उससे आगे चलकर एक ऐसा भूचाल खड़ा हो जाएगा जो उसकी जिंदगी के साथ साथ अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी एक तूफान लाकर रख देगा। मोनिका लेविंस्की जो भी बातें लिंडा ट्रिप को बताती थी, लिंडा उन सभी बातों को अपनी दोस्त और लिटरेरी एजेंट लूसियान गोल्डबर्ग के साथ शेयर कर देती थी। लिंडा ने गोल्डबर्ग को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के रिश्ते के बारे में भी बता दिया था। लूसियान गोल्डबर्ग को बिल क्लिंटन ना तो पर्सनली पसंद थे और ना ही आइडियोलॉजिकली। वो क्लिंटन का डाउनफॉल देखना चाहती थी और उसे मोनिका लेविंस्की के साथ क्लिंटन के अफेयर को एक्सपोज करना इसका सबसे सही मौका लगा। इसके बाद गोल्डबर्ग ने लिंडा से कहा कि अगर तुम मोनिका को एक दोस्त के रूप में खोने के लिए तैयार हो तो मैं इस खबर को प्रेस और पब्लिक में ले जाना पसंद करूंगी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एविडेंस की जरूरत होगी। इसके बाद लिंडा ट्रिप ने वैसा ही किया जैसा लूसियान गोल्डबर्ग ने कहा। गोल्डबर्ग की सलाह पर लिंडा ने अक्टूबर 1997 से लेविंस्की के साथ होने वाली बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो किसी तरह मोनिका से बातों को उगलवाने लगी और इसका उसने मोनिका को एहसास तक नहीं होने दिया। अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए एक दिन मोनिका लिंडा को बताती है कि उसने उस सीमेंट स्टेन ब्लू ड्रेस को अब तक संभाल कर रखा है, जिसे पहनकर उसने बिल क्लिंटन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये एक ऐसा सबूत था जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की साख को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी था। साल 1996 में अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें जीत हासिल करके बिल क्लिंटन भले ही दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, लेकिन इस दौरान उनकी जिंदगी में हंगामा मचा हुआ था। अतीत के उनके कुछ काम उनके गले की फांस बन गए थे और उनके ऊपर 2 कोर्ट केस चल रहे थे। पहला केस व्हाइट वाटर स्कैंडल का था। दरअसल साल 1978 में जब बिल क्लिंटन आर्कनसॉ के गवर्नर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन ने अपने 2 दोस्तों जेम्स मैकडोगल और सूजन मैकडोगल के साथ मिलकर आर्कनसॉ में 230 एकड़ की जमीन खरीदी थी। आगे चलकर ये पूरी डील एक बड़ी फर्जीवाड़ा साबित हुई, जिसके चलते सरकार को लाखों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। आगे इसमें शामिल 11 लोगों पर केस फाइल किया जाता है, जिसमें जेम्स मैकडोगल और सूजन मैकडोगल के साथ कुछ
कुछ और लोगों को जेल की हवा खानी पड़ती है। चूंकि ये घोटाला जेम्स मैकडॉगल की कंपनी व्हाइट वाटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए किया गया था, इसलिए इसे व्हाइट वाटर स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन इस केस से बच निकले थे, लेकिन जैसे ही 1992 में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतरे, उनके विरोधियों ने व्हाइट वाटर स्कैंडल के गड़े मुर्दे फिर से खोद निकाले थे। ये मुद्दा फिर से मीडिया की सुर्खियों में था और इसी बीच व्हाइट हाउस में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। इस केस में उस समय डेप्यूटी व्हाइट हाउस काउंसिल रहे विंस फॉस्टर का भी नाम जुड़ा हुआ था। वो इसका प्रेशर नहीं झेल पाए और जुलाई 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस केस में बिल क्लिंटन तब और भी फंसते दिखे जब नवंबर 1993 में डेविड हेल नाम का एक शख्स बिल क्लिंटन पर आरोप लगा देता है कि उन्होंने उस पर सूजन मैकडॉगल को $3 लाख का लोन देने के लिए प्रेशर डाला था। इसके बाद जनवरी 1994 में अटॉर्नी जनरल रीनो इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट बी फिस्क को सौंप देते हैं। इस केस की जांच अभी शुरू ही हुई थी कि इसी साल प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पर एक और केस फाइल हो जाता है। ये केस पॉला जोन्स नाम की एक महिला ने किया था, जिसका आरोप था कि 1991 में जब वो आर्कनसॉ में एक लो लेवल स्टेट एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, तब बिल क्लिंटन ने अपने गवर्नर के पद का फायदा उठाते हुए उसके साथ यौन शोषण किया था। पॉला जोन्स ने बिल क्लिंटन के खिलाफ फेडरल कोर्ट में केस फाइल करते हुए $7 लाख का मुआवजा मांगा था। हालांकि बिल क्लिंटन ने इस एलिगेशन को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन पर पहले व्हाइट वाटर स्कैंडल और फिर यौन शोषण का आरोप लगने से पूरे अमेरिका में भूचाल मचा हुआ था। इन दोनों केसेस की जांच की जिम्मेदारी केनेथ स्टार को मिलती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाता जिसके बिहाफ पर बिल क्लिंटन को दोषी ठहराया जा सके। जब बिल क्लिंटन पॉला जोन्स द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट केस में भी नहीं फंसते और दोबारा से प्रेसिडेंट बन बैठते हैं, तो लूसियान गोल्डबर्ग गुस्से से भर जाती है। उसे बाद में जब लिंडा ट्रिप के जरिए बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के रिश्ते के बारे में पता चला, तब उसने बिल क्लिंटन के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए ही लिंडा ट्रिप से मोनिका लेविंस्की की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। लिंडा ट्रिप ने जब मोनिका लेविंस्की की बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सीमेन स्टेन्ड ब्लू ड्रेस का जिक्र भी था, तब लूसियान गोल्डबर्ग लिंडा ट्रिप से उन रिकॉर्डेड टेप्स को केनेथ स्टार के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन लिंडा ट्रिप ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद गोल्डबर्ग खुद बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के अफेयर की पूरी कहानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और न्यूज़वीक के रिपोर्टर माइकल इसिकोफ को बता देती है। जर्नलिस्ट माइकल इसिकोफ 17 जनवरी 1998 को इस अफेयर की खबर को अपनी मैगजीन में छाप देते हैं। इसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स इस खबर को धड़ल्ले से कवर करते हैं और टीवी पर भी यही खबर चलने लगती है। एक झटके में पूरी दुनिया का ध्यान बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस खबर से हंगामा मच गया। बिल क्लिंटन के कैरेक्टर पर सवाल खड़े होने लगे और अमेरिका के लोग गुस्से में उनके बारे में बुरा भला कहने लगे। यूं अपने अफेयर को मीडिया की सुर्खियों में आने से बिल क्लिंटन हैरान रह गए। उन पर इतना दबाव बढ़ गया कि उन्हें खबर के बाहर आने के केवल 9 दिन बाद 26 जनवरी 1998 को अपनी पत्नी के साथ टीवी के लाइव शो में आकर सफाई देनी पड़ती है। वो मोनिका लेविंस्की के साथ किसी भी तरह के अफेयर से इनकार करते हुए कहते हैं, I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. बिल क्लिंटन साफ तौर पर झूठ बोल रहे थे और इस झूठ से गुस्से में आकर लिंडा ट्रिप उनके अफेयर की बातों की रिकॉर्डेड टेप को केनेथ स्टार को दे देती है, जो बिल क्लिंटन के ऊपर लगे आरोपों की जांच कर रहे थे। केनेथ स्टार कोर्ट से परमिशन लेकर इस मामले की भी जांच करने लगते हैं। अब जांच का दायरा बढ़ जाता है और बिल क्लिंटन पूरी तरह से विवादों में फंस जाते हैं। मोनिका लेविंस्की पर भी दबाव बनता है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखे। मीडिया में भी बार बार मोनिका लेविंस्की का नाम उछाला जा रहा था। इस सब के चलते एक बार फिर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की मुलाकात होती है, लेकिन इस बार बात प्रेम की नहीं बल्कि बात नाक बचाने की होती है। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की पर कोर्ट में इस अफेयर को नकारने का दबाव डालते हैं। मोनिका लेविंस्की इसके लिए तैयार हो जाती है और एक एफिडेविट जारी करके बिल क्लिंटन से किसी भी तरह का रिश्ता होने से मना कर देती है। दोनों अपने इस अनैतिक रिश्ते को छुपाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन मोनिका लेविंस्की ने जो बातें अपनी दोस्त लिंडा ट्रिप के साथ शेयर की थी और उसकी जो बातें लिंडा ट्रिप ने रिकॉर्ड की थी, उन्होंने बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सारे राज खोल कर रख दिए थे। मीडिया में चल रही खबरों और कोर्ट से मांगे जा रहे एविडेंसेस से मोनिका काफी परेशान हो चुकी थी और किसी भी तरह वो इससे जल्द से जल्द छुटकारा चाहती थी। इसलिए कोर्ट के आदेश पर उसने 28 जुलाई 1998 को वो ब्लू ड्रेस जांच के लिए दे दी, जिस पर बिल क्लिंटन के सीमन के धब्बे थे।
कोर्ट के आदेश पर FBI बिल क्लिंटन का ब्लड सैंपल लेकर इस ड्रेस पर लगे सीमेन का DNA टेस्ट करती है और इसमें बिल क्लिंटन का झूठ पकड़ा जाता है। अब उनके पास सफाई देने को कुछ भी नहीं बचा था। वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके थे। उन्हें ज्यूरी के सामने 17 अगस्त 1998 को लेविंस्की के साथ अपने इम्प्रॉपर फिजिकल रिलेशनशिप को स्वीकारना पड़ता है। उसी शाम बिल क्लिंटन टीवी पर लाइव आकर देश को संबोधित करते हुए लेविंस्की के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं और इसे इनअप्रोप्रिएट करार देते हुए देशवासियों से माफी मांगते हैं। Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. सितंबर 1998 में केनेथ स्टार की जांच पूरी हो जाती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की 445 पेज लंबी रिपोर्ट अमेरिकन कांग्रेस को सौंप देते हैं। बिल क्लिंटन का हाल बुरा था। जहां उन्हें मोनिका लेविंस्की के साथ अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना पड़ा, वहीं उन्हें पॉला जोन्स द्वारा किए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट केस से छुटकारा पाने के लिए पॉला जोन्स को $8.5 लाख देकर केस सेटल करना पड़ता है। उनकी मुसीबत यही नहीं थमी, बल्कि इसके बाद अमेरिकन पार्लियामेंट में क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। उनके ऊपर अदालत में झूठी गवाही देने और जांच के दौरान बाधा डालने के आरोप लगाए जाते हैं। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार था जब किसी को प्रेसिडेंट रहते हुए इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। जनवरी 1999 को अमेरिका के लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू कर दिया, लेकिन अपर हाउस में इसके लिए सफिशिएंट वोट नहीं मिले। केवल 45 से 50 सीनेटरों ने ही बिल क्लिंटन के खिलाफ वोट किया, जबकि उन्हें प्रेसिडेंट के पद से हटाने के लिए अगेंस्ट में 67 वोट होने चाहिए थे। इस कारण ये प्रस्ताव खारिज हो गया और बिल क्लिंटन जनवरी 2001 तक अपने पद पर बने रहे। उनके प्रेसिडेंशियल पीरियड खत्म होने के बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में बिल क्लिंटन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लॉ लाइसेंस को सस्पेंड कर उनके अरकानसॉ में लॉ प्रैक्टिस करने पर 5 साल के लिए रोक लगा दी। आगे चलकर करीब 25 साल बाद बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में रहते हुए मोनिका लेविंस्की के साथ अपने अफेयर पर खुलकर बात की। उन्होंने इस अफेयर को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका तनाव काफी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता उस तनाव को दूर करने के लिए बनाया था। बिल क्लिंटन ने मोनिका के साथ अपने अफेयर की कई अतरंग बातों का जिक्र डॉक्यूमेंट्री हिलरी में किया था। बिल क्लिंटन ने पहली बार इसी दौरान पब्लिकली मोनिका से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। हालांकि उस माफी का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक मोनिका लेविंस्की की जिंदगी इस एक स्कैंडल के इर्द गिर्द फंसकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वो जहां भी जाती उनसे किया हर सवाल केवल उनके इस एक अफेयर से ही जुड़ा होता। उन्हें इसके चलते अमेरिका तक छोड़ना पड़ गया। अमेरिका छोड़ने के बाद भी उनका इस अफेयर से जुड़ी बातों और सवालों ने पीछा नहीं छोड़ा। मोनिका लेविंस्की आज भी बिल क्लिंटन के साथ रहे अपने उस रिश्ते को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानती हैं, जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया।